तो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होगा। 458 वैकेंसी है, उसके लिए ऑल इंडिया फॉर्म भरा जाएगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। तो भाई आपको प्रैक्टिस ऑनलाइन करनी पड़ेगी हर हाल में। देखो परीक्षा पे 15 टेस्ट आपके जीडी के लिए, 15 टेस्ट आपके डीबी के लिए, दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च कर दिए गए हैं। 100 पे क्लिक करो, एकदम अभी लॉन्च करे गए लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस है। 279 रुपये पे करने के लिए बोलेगा, अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना। यहाँ पे आप डायरेक्टली 279 रुपये पे कर सकते हो, या फिर एक मैं आपको कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडियन V50, ये कोड अप्लाई कर देना, सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मात्र 140 रुपये में आपको जीडी की या फिर डीबी की, जिसकी भी आपको चाहिए, 140 रुपये में 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि लाइव चलेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलेंगे। यहाँ पे आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी कि जब मान लो पहला टेस्ट है उसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसमें आपकी रैंक क्या आ रही। तो अगर यहाँ पर अच्छी रैंक अचीव करते हो तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में भी अच्छी रैंक अचीव करोगे। डिस्क्रिप्शन पे परीक्षा की लिंक है और ये कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो लास्ट वीडियो मैंने स्टेज 1 के बारे में डिस्कस किया था। देखिए कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। 4 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला स्टेज मैंने क्लियर कर दिया जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप में से कोई ऐसा जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देख लो। इसके बाद स्टेज सेकंड के लिए परेशान होगे तो इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा स्टेज सेकंड में क्या होगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने थोड़ी सी भी गलती करी है, लाइक आपने जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो गलत लिख दिया है, पेरेंट्स का नाम गलत हो गया, खुद का नाम गलत हो गया है, मार्कशीट में जो नंबर्स हैं वो गलत हो गए, या फिर कोई आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, तो उसका असर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आपको अभी पता चलेगा आगे। आप पूछ रहे थे ना कमेंट बॉक्स में, सर मैंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको एक ई एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए। ये जो मेरिट लिस्ट है वो वैकेंसी के अवेलेबिलिटी पे आपकी डिपेंड होगी और ये डिसाइड करेगा आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए 458 पोस्ट हैं टोटल जीडी, डीबी और यांत्रिक में, और ऑल इंडिया फॉर्म भरा जाएगा। सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसका सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है सभी का एडमिट कार्ड आएगा। तो एक चीज़ तो आप क्लियर कर लो कि मेरिट काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तैयारी अपनी जम के करना, मेहनत करना, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे और स्टेज सेकंड के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ पाएगा। चलो आपको स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल गया। अब क्या होगा कि सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका जो शू, टी शर्ट, ट्राउज़र, ट्रैक पैंट ये आपको खुद ही लेके जाना है। और पीएफटी में होगा क्या वो समझ लीजिए। 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स अप करने हैं, मतलब उठक बैठक, और इसके बाद आपको 10 पुशअप करने हैं। ये जो तीनों टेस्ट हैं ये आपको कंटिन्यूसली करनी है विदाउट एनी ब्रेक। अगर आप कोई भी ब्रेक लेते हो तो आप फेल हो सकते हो। समझ गए। आगे देखिए, आगे जब आपका पीएफटी हो जाएगा इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर्म आपने भर दिया है, अगर आपने ग्रेड 10th और 12th की मार्कशीट गलत भर दी है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड गलत कर दिया है, उसमें कुछ गलती है या फिर गलत भर दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अगर गलत लिख दिए हैं आपने, एग्रीगेट मार्क्स से अगर आपने गलत लिख दिए हैं, एनी इनकंसिस्टेंसी इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लीकेशन विल रिस्पेक्ट टू, अगर आपने नाम गलत लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया है, पेरेंट्स नेम गलत लिख दिया है, या फिर आपने लिख दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स गलत, तो पता है क्या होगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ये देखिए, विल लीड टू फेल्योर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर इतनी सारी आपने गलतियाँ करी हैं, नाम गलत है, पेरेंट्स का नेम गलत है, कार्ड सर्टिफिकेट गलत हो गया, या फिर वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपने जमा करे हैं उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, तो भी आप बाहर हो जाओगे उसी टाइम जब आपका फिर स्टेज सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर उनकी नज़रों से बच गए तो ठीक है, आप आगे जाओगे स्टेज थर्ड के लिए, लेकिन स्टेज थर्ड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेज फोर्थ में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्टेज फोर्थ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराए जाएंगे, है ना, तो फिर वहाँ चेक होगा तो वहाँ फंस जाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते वक्त आपने गलती कर दी है तो ये सोचो कि आप ये मान लो कि आप बाहर हो जाओगे। भगवान भरोसे रहो, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कुछ भी आपने अगर गलत किया है तो जो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं मैंने आपको साफ साफ बताया कि इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन डॉक्यूमेंट अपलोडेड एट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एज स्टेज सेकेंड देन द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं स्टेज सेकेंड के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं अगर उसमें मिसमैच होता है तो सिंपल सी बात है आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे, है ना। तो अब ये मत पूछना कि सर मैंने फॉर्म भरते वक्त ये गलती करी वो गलती करी, इसका अंजाम क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्टेज सेकेंड में जब आपका वेरीफाई किया जाएगा, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, वहाँ आप बाहर हो सकते हो। आगे देख लीजिए, जब इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद होगा रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर। देखिए कोई ख़ास बात नहीं है एक्चुअली। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है क्या वो देखो। मान लो आपने जीडी का पेपर दिया, जीडी का पेपर 110 नंबर का होगा तो आपने 110 में से 110 सही कर दिया तो आपने 100% स्कोर कर दिया, ठीक है। 100% आपने स्कोर कर दिया। अब आपका चेक किया जाएगा कि आपके जो 12th में मार्क्स हैं एग्रीगेट वो कितने हैं, 70% हैं या फिर उससे कम है। अगर 70% है और उससे कम है तो आप फिर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर हो जाओगे। अगर उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 70% है उससे कम है तो क्या होगा कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा, समझ गए। पूरे में पूरे आपको सही नहीं करने हैं। एक पहली बात तो होगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये तो अलग बात हो गई। अगर आपके 70% है, 70% से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 110 में से 110 आ रहे हैं, सही करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे कम है तो फिर मत करना। वैसे होगा नहीं क्योंकि टाइम कम होगा और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हो नहीं पाएगा। तो ये तो इसलिए मैंने बोला ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल में ध्यान दीजिए कि अगर आप परमानेंटली और टेम्परेरी अनफिट, दो प्रकार से आपको ऑफिसर रख सकता है। टेम्परेरी अनफिट करता है, देखो अगर आप फिट हो तो आप आगे चले जाओगे, अगर आप अनफिट हो तो दो प्रकार से आप अनफिट हो सकते हो, टेम्परेरी अनफिट या फिर परमानेंटली फिट, दो आपकी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आप देखो अगर आप परमानेंटली अनफिट हो तो आप इसके लिए अप्लाई भी, आप अपील कर सकते हो। जो अपील है वो आपकी 21 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप टेम्परेरी अनफिट हो तो उसके लिए आपको 42 दिन दिए जाते हैं। 42 दिन के अंदर आप अपनी अपील को कंप्लीट करिए और अगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मान लो छोटी मोटी अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है वो आप अगर इसीलिए आपको अगर उन्होंने टेम्परेरी अनफिट रखा है देन आप उसको सही कर सकते हो 42 दिनों के अंदर। अपील जो आप करोगे तो 42 दिनों के अंदर आपको सही करनी होगी और फिर आप स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो मैंने आपको स्टेज 2 में क्लियर बता दिया क्या क्या होगा। फिर से एक बार रिवाइज़ कर दूँ क्या। सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, पीएफटी में जो जो चीज़ें हैं वो बता दी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव यही है क्योंकि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो 10th या 12th की मार्कशीट या फिर आपके नाम, पेरेंट्स नेम्स और डेट ऑफ बर्थ, परसेंट ऑफ मार्क्स, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है अगर उस टाइम पर गलत है, मिसमैच है तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा और स्टेज 2 आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो होप स्टेज 2 में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ज़रूर देखूँगा। और एग्ज़ाम ये मान लो कि एडमिट कार्ड आने से पहले पहले आपको हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आखिर नाविक का एग्ज़ाम होगा कैसे, सिलेक्शन क्या होगा, सब चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, उसे धीरे धीरे सारी चीज़ें बता दूँगा। और इसके लिए जो क्लासेज़ हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। ज़बरदस्ती में ऐसे नहीं स्टार्ट होता कुछ भी। अब कोस्ट गार्ड के लिए क्लासेस, नेवी के लिए क्लासेस, एयरफोर्स के लिए क्लासेस, है ना। तो इतनी ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन हम आपको ज़रूर स्टडी मटेरियल देंगे। इतना आपको दे देंगे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन मेहनत करोगे आप। देखो सिंपल सी बात है, नेवी एयरफोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, है ना। उससे हल्का ही सिलेबस है। बाकी सबसे बड़ा क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या होगा। तो देखो मुझे क्या लगता है, मैं आपको बताऊं, आपने जो सैम्पल पेपर देखा है वो इंग्लिश में है। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। उसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है लेकिन देखो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी उनको पता ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश पता है ना। बहुत से राज्य हैं ऐसे जहाँ पे जिनको इंग्लिश तो देखो आती होगी बट वो उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है ना। तो पूरी ऑल इंडिया वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है, जो पेपर होगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और इसका कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। और टेस्ट सीरीज, हाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मैंने आपको बताया 458 पद हैं केवल और उसके लिए लाखों फॉर्म भरे जाएंगे। अब लाखों में अगर 458 के अंदर आना है तो मेरे भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी,
टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे जितने ऑनलाइन टेस्ट हैं सभी परचेज करो, सभी लगाओ। परीक्षा ऐप पे आपके लिए 15 मॉक टेस्ट है, डीबी के लिए 15 जीडी के लिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ परचेज करो। कोड यूज़ कर लेना, हमारा इंडियन V50 कोड है, 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।